Assalamu alaikum class. I seek refuge with Allah from the Satan, the rejected, in the name of Allah, who is most beneficent and the most merciful. Today we are going to discuss about sentence and kinds of sentence. आज हम सेंटेंस जुमले और जुमलों की इकसाम के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन जुमले की इन इकसाम को समझने से पहले हमें कुछ क्लॉजेस और इसकी टाइप्स कुछ डिस्कस करनी है, जिसकी वजह से टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस की सिर्फ एक ही टाइप हम पढ़ पाएंगे और वो है सिंपल सेंटेंस। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि सेंटेंस क्या होता है। व्हाट इज सेंटेंस? सेंटेंस क्या होता है, जुमला क्या है? आ कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अल्फाज के मजमूए का ऐसा कॉम्बिनेशन दैट कंप्लीट मीनिंग, जिसके मीनिंग मानी कंप्लीट होते हो, मुकम्मल होती हो, ख्याल और तसव्वुरात उसके पूरे होते हैं। इन शॉर्ट इसकी डेफिनेशन कर लें आप, मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड सेंटेंस, यानी कि अल्फाज का ऐसा मजमुआ जिसके मानी समझ में आ जाए, हम उसको जुमला कहते हैं। एग्जांपल्स में मैंने सेंटेंस लिखे हैं 3, he eats an apple, वो एक सेब खाता है, मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। नंबर 2 भी इसी तरीके से, she wrote a letter, उसने खत लिखा, पास्ट का सेंटेंस लिखा है। नंबर 3 में लिखा है what a pleasant weather, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस लिखा है। तो ये तीन सेंटेंस जो लिखे हैं, ये तीनों सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, तो इनको हम सेंटेंस की एग्जांपल्स कह सकते हैं। अब इसमें देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर सेंटेंस की 4 काइंड्स हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन सेंटेंस की अनदर 4 टाइप्स हैं, जो कि हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस हैज 4 टाइप्स। इसमें नंबर 1 है सिंपल सेंटेंस, नंबर 2 है कंपाउंड सेंटेंस, नंबर 3 है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और नंबर 4 है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस। तो ये 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंस हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। बनावट के लिहाज से सेंटेंस की, जुमले की 4 इकसाम हैं जो लिखी है सामने आपके। अब इन टाइप्स को समझने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि क्लॉज क्या होता है। व्हाट इज क्लॉज? क्लॉज क्या होता है? इसकी डेफिनेशन मैंने आपको क्लास से समझाई थी। क्लास अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स दैट रिक्वायर अ टीचर इज कॉल्ड क्लास। तो इस क्लास से क्लॉज ले हम अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स कंटेनिंग सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट, जिसमें एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हो, उसको हम क्लॉज कहते हैं। अब प्रेडिकेट में क्या होता है? प्रेडिकेट कह लें इसको, या वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, जिसमें वर्ब ऑब्जेक्ट होता है, हम उसको प्रेडिकेट बोलते हैं। मींस के सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट जिस सेंटेंस में मौजूद हो वो मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, जो कि सेंटेंस की डेफिनेशन है। इसका फार्मूला बनाया है मैंने सामने आपके, क्लॉज इक्वल टू सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट मींस वर्ब और ऑब्जेक्ट। इस तरह इसकी एग्जांपल बनेगी आई सी। यहां पर आई क्या है? एक्शन परफॉर्मर है, और सब्जेक्ट जो होता है सेंटेंस में जो एक्शन करने वाला होता है उसको उर्दू ग्रामर में फाइल और इंग्लिश ग्रामर में हम सब्जेक्ट बोलते हैं। और जो एक्शन होता है हमारा, हम उसको वर्ब बोलते हैं। एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब, फेल उर्दू में बोला जाता है। आई सी ये सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। आई सब्जेक्ट है, सी ऑब्जेक्ट है, या सी को प्रेडिकेट भी बोल सकते हैं। तो ये मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। इसकी एग्जांपल है ये क्लॉज की या सिंपल सेंटेंस की।
नंबर 2 एग्जांपल में भी लिखा है आई सी यू, ये भी हमारा सिंपल सेंटेंस है। आई इसमें सब्जेक्ट है, सी इसमें वर्ब है, यू ऑब्जेक्ट है, और ये सी यू दोनों प्रेडिकेट हो गए। वर्ब और ऑब्जेक्ट दोनों को प्रेडिकेट बोला जाता है। ही रैन अवे, ही सब्जेक्ट है, एक्शन करने वाला है, रैन अवे भाग गया, तो इसमें रैन जो है ये वर्ब है, प्रेडिकेट बोला जाएगा इसको। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कॉम्बिनेशन है, हम इसको सेंटेंस बोलेंगे, क्लॉज बोल सकते हैं सिंपल। नंबर 4 एग्जांपल में वी एट पॉपकॉर्न, इसमें वी जो है सब्जेक्ट है, एट जो है ईट की सेकंड फॉर्म है जो कि एक्शन वर्ड है, वर्ब है, एट पॉपकॉर्न जो कि प्रेडिकेट है। तो ये चारों एग्जांपल जो हैं एक क्लॉज की हैं। इन चारों सेंटेंस में जो ग्रुप लिखे हुए हैं, वर्ड्स के जो ग्रुप हैं वो मीनिंगफुल हैं, थॉटफुल हैं, आइडियाफुल हैं, हमें समझ में आते हैं, हम इसलिए इनको क्लॉज कहेंगे। अब आ जाए नेक्स्ट पेज की तरफ, इसमें टाइप्स ऑफ क्लॉजेस लिखी हुई हैं। टाइप्स ऑफ सेंटेंस को समझने से पहले हमें क्लॉज और इट्स टाइप्स ऑफ क्लॉज ये समझना जरूरी है। तो क्लॉज मैंने आपको बताया कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैव अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, या मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड क्लॉज। अब आ जाए क्लॉज की काइंड्स की तरफ के क्लॉज की काइंड्स या टाइप्स कितनी होती हैं। क्लॉज की दो टाइप्स होती हैं, राइट और लेफ्ट लिखी हैं दोनों। लेफ्ट साइड में लिखी है प्रिंसिपल क्लॉज, मेन क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज। इसको प्रिंसिपल क्लॉज भी कहा जाता है, इसको मेन क्लॉज भी कहा जाता है, और इसको इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहा जाता है। ऑपोजिट इसके राइट साइड पे लिखी है डिपेंडेंट क्लॉज, जिसको सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहा जाता है। अब ये इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज क्या होती हैं, इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। सबऑर्डिनेट क्लॉज, सबसे पहले इंडिपेंडेंट क्लॉज है इट कैन स्टैंड अलोन एज ए सेंटेंस, ये एक सेंटेंस की तरह होती है या एक सेंटेंस होता है, बिकॉज इट एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट थॉट, क्योंकि ये मुकम्मल ख्यालात या मुकम्मल मानी का इजहार करता है। मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, इसलिए हम इसको इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। इस सेंटेंस को इंडिपेंडेंट क्लॉज को समझने के लिए हमें another वर्ड या another ग्रुप ऑफ वर्ड्स रिक्वायर नहीं होता। इंडिपेंडेंट कहते हैं आजाद, पूरा मुकम्मल अपने मीनिंग रखने वाला, उसको हम इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। अब इसके ऑपोजिट आ जाए डिपेंडेंट क्लॉज, जिसको हम सबऑर्डिनेट क्लॉज बोलते हैं। सबऑर्डिनेट क्लॉज इट कैन नॉट स्टैंड अलोन, ये इसके ऑपोजिट है, ये स्टैंड अलोन एज ए कंप्लीट सेंटेंस, ये एक कंप्लीट सेंटेंस की तरह ग्रुप में सेंटेंस में मौजूद नहीं होती। ये ग्रुप ऑफ वर्ड सेंटेंस में अपने मीनिंग आप नहीं रखता, बिकॉज इट डज नॉट एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट, क्योंकि इसका अपना मुकम्मल मफहूम वाज़ेह नहीं होता। इसकी एग्जांपल यूं ले लें, जैसे पेरेंट्स हैं, दूसरी तरफ उसके उनके बच्चे हैं। पेरेंट्स इंडिपेंडेंट हैं और जो उनके बच्चे हैं वो डिपेंडेंट हैं। बच्चे डिपेंड करते हैं पेरेंट्स पर और पेरेंट्स इंडिपेंडेंट हैं। तो इसी तरीके से इसकी एग्जांपल में क्लियर हो जाएगा मजीद आपको। आई सॉ अ मैन हु वाज क्राइंग, इस सेंटेंस को दो कलर्स में लिखा है मैंने, जो ब्लैक में लिखा हुआ है ये मीनिंगफुल है। आई सॉ अ मैन, मैंने एक आदमी को देखा, मीनिंगफुल है, सबको इसकी समझ आ गई इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स की। तो हम इसलिए इस ब्लैक में लिखे हुए ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम कहेंगे इंडिपेंडेंट क्लॉज, मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज। अब इसी सेंटेंस के आगे जो दूसरा पार्ट लिखा है हु वाज क्राइंग, जो के चिल्ला रहा था, जब यहां पर ये इस तरह के लफ्ज आ जाते हैं जो के, हु, तो ये आगे एक और सवाल क्रिएट कर देते हैं, कौन। हु वाज क्राइंग, जो चिल्ला रहा था, जो का मतलब कौन, तो यहां से सवाल पैदा होता है। तो हम ये डिपेंड करता है इस इंडिपेंडेंट क्लॉज पर। जब तक हम
इस क्लॉज को, इस इंडिपेंडेंट क्लॉज को इसके साथ नहीं बोलेंगे तो हमें ये हु वाज क्राइंग डिपेंडेंट क्लॉज क्लियर नहीं होगी। तो इसलिए हु वाज क्राइंग को हम डिपेंडेंट क्लॉज कहेंगे, जो कि आई सॉ अ मैन इंडिपेंडेंट क्लॉज पर डिपेंड करती है। आई सॉ अ मैन इसका मतलब समझ में आ गया, हु वाज क्राइंग जो चिल्ला रहा था इसका मतलब हमें समझ में नहीं आता जब तक ये क्लॉज इसके साथ ना लगे। एग्जांपल नंबर 2 में लिखा है ही बॉट अ कार, उसने एक कार खरीदी। मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, अपना मफहूम अपने साथ रखे हुए हैं हम, इसलिए इसको इंडिपेंडेंट क्लॉज कहेंगे, इंडिपेंडेंट क्लॉज कहेंगे इसको। Which was too expensive, जो के बहुत कीमती थी। अब यहां पर which से क्वेश्चन क्रिएट हो जाता है। जब क्वेश्चन क्रिएट हो जाए तो वो क्लॉज होगी डिपेंडेंट क्लॉज कहलाएगी, क्योंकि इस डिपेंडेंट क्लॉज के मफहूम को, मीनिंग्स को समझने के लिए हमें इस इंडिपेंडेंट क्लॉज को समझना होगा, इसके साथ ऐड करना होगा। इसलिए जो ये रेड कलर से लिखी हुई ग्रुप ऑफ वर्ड है हम इसको डिपेंडेंट क्लॉज कहेंगे, और जो ये ब्लैक मार्कर से लिखा हुआ है हम इसको इंडिपेंडेंट क्लॉज कहेंगे। एग्जांपल नंबर 3 में लिखा है आई नो द मैन, मैं आदमी को जानता हूं। मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, यहीं पर इसका मीनिंग क्लियर हो गया, इसलिए हम इसको इंडिपेंडेंट क्लॉज कहेंगे। नेक्स्ट लिखा है इसके साथ हु स्टोल द वॉच, जिसने घड़ी चोरी की। अब यहां पर जिसने से सवाल क्रिएट हो जाता है, जिसने मीन किसने, तो फिर ये डिपेंडेंट क्लॉज बन जाती है। तो इस क्वेश्चन के आंसर को देने के लिए हमें इंडिपेंडेंट क्लॉज की तरफ जाना पड़ेगा, जिससे इस पूरे सेंटेंस का मतलब हमें क्लियर होगा। इसलिए हम इसको डिपेंडेंट क्लॉज कहेंगे और इसको इंडिपेंडेंट क्लॉज कहेंगे। अब आ जाए नंबर फर्स्ट, जो सिंपल सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस हम कहते हैं अ सिंपल ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अ सिंपल सेंटेंस हैज जस्ट वन इंडिपेंडेंट क्लॉज। एक सिंपल सेंटेंस, जैसा कि मैंने आपको अभी सिंपल क्लॉज में बताई थी, वही सिंपल क्लॉज जो होती है वही सिंपल सेंटेंस होती है। वो सेंटेंस जिसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज पाई जाए। यहां पर ये एक इंडिपेंडेंट पाई जा रही है, इसमें ये भी इंडिपेंडेंट है, नंबर 2 में ये भी इंडिपेंडेंट है, नंबर 3 में आई नो द मैन ये भी इंडिपेंडेंट है। तो दीज आर आल्सो द एग्जांपल ऑफ सिंपल सेंटेंसेस। इसकी लेकिन मजीद एग्जांपल लिखी है ही राइट्स अ लेटर, मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, इसको हम सिंपल सेंटेंस कहेंगे, ये सिंपल सेंटेंस लिखा हुआ है। नंबर 2 है वी बॉट अ बुक, हमने एक किताब खरीदी। नंबर 3 है दे आर प्लेइंग हॉकी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है। तो ये तीनों एग्जांपल हैं सिंपल सेंटेंस की। आई होप कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आई होगी। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।